हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2024 के रजिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ साथी अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये कंफ्यूजन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों को लेकर के बना हुआ है। कुछ तो सही डायरेक्शन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी कंफ्यूजन के कारण गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में कई चीज़ें क्लियर कर दी थी पहले से ही। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं अपडेट देता हूं दोस्तों, मैं पहले से ही आपके जो भी डाउट्स हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बना देता हूं। अगर आप सारे वीडियोस मेरे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो मैं कुछ साथियों के कमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने कंफ्यूजन मुझसे पूछा है, और मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था। लेकिन ये कंफ्यूजन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं पहला कंफ्यूजन क्या है। कैन वी यूज फैमिली मेंबर्स मोबाइल नंबर रजिस्टर इन केबीसी फॉर सेल्फ? ठीक है, यानी कि आपके घर में मान लीजिए भाई 4-5 सदस्य और हैं आपके अलावा, तो क्या आप उनका मोबाइल नंबर, भाई जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जाना चाहता है, या भाई जी के करंट अफेयर से वो इतना नहीं अपडेट है, तो आपने क्या किया भाई, उनका नंबर ले करके रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हम फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर यूज करके रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैंने तो यस लिखा, इन्होंने फिर लिखा बट अ कंफ्यूजन दैट अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन केबीसी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, केबीसी मोबाइल फोन शुड यूआईडी आधार एंड फोन बिल व्हाट मीन्स। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में अगर थोड़ा आप और डिटेल में जाएंगे, तो जब ऑडिशन के में देने आप पहुंचेंगे, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा, ऑडिशन देने पहुंचेंगे, तो वहां पर जैसा कि पिछले सीजन में भी आपका आधार यानी यूआईडी जो आधार कार्ड है वो, और प्लस फोन बिल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अब तो फोन बिल मांगा जाएगा, आधार मांगा जाएगा, तो मेरे नाम पर ही रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप घर के किसी भी सदस्य के मोबाइल, यानी कि उनका मोबाइल नंबर ले करके आप अपनी डिटेल, बस ये ध्यान रखिए जिसकी आप डिटेल भरोगे, ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप जिसकी भी डिटेल दोगे, तो उसका ऑडिशन में जाना जरूरी होगा। ठीक, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, मान लीजिए आधार है, तो आप आधार को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, फोन बिल को लेकर भी कंफ्यूज ना हो। पिछली बार भी था तो फोन बिल पिछली बार मांगा ही नहीं गया था। ठीक है, आधार आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसके नाम पर वो सिम लिया गया है उसका आधार ले लीजिएगा, अपना आधार ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप घर के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर से भी अपनी डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, अपने मोबाइल से कर दीजिए और उनके भी मोबाइल से आप कर सकते हैं, जिससे आपके रजिस्ट्रेशन में, यानी कि अगले पड़ाव में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप आई थिंक कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। फिर देखिए, यहाँ पर एक साथी ने पूछा था, तो ये दूसरा प्रश्न है, इन्होंने दो प्रश्न पूछे थे। सर, यदि मैं एक ही नंबर से तीनों तरीके से मैसेज कर देता हूँ, सोनीलिव ऐप और व्हाट्सएप पे आंसर देता हूँ, मेरे आंसर को 3 बार काउंट किया जाएगा या 1 बार? देखिए दोस्तों, और क्या लिखा, क्या ऐसा करने से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपको इस बार 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पिछली बार 2 ही ऑप्शन दिया गया था, एसएमएस और सोनीलिव। इस बार इन्होंने व्हाट्सएप वाला तरीका बढ़ा दिया गया। जैसे कि आपने पहले दिन ही देखा था, सर्वर डाउन होने की वजह से आपका जो व्हाट्सएप वाला और एसएमएस नहीं जा रहा था। ठीक, तो तकनीकी कारणों से कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप जिस नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं, आपका मान लीजिए भाई आपने सोनीलिव एप्लीकेशन से किया, कंजक्शन के कारण आपका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप एक नंबर से तीनों ऑप्शन, यानी कि आप सोनीलिव से रजिस्टर कर रहे हैं, कर दीजिए, एसएमएस के द्वारा भी कर दीजिए, और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप रजिस्टर कर दें। देखिए दोस्तों, ये मौका आपको साल में 1 बार मिलता है, और आपकी एक छोटी-सी गलती के कारण अगर आपको कॉल नहीं आएगी, तो आपको बहुत दुःख होगा। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपका मान लीजिए अपना मोबाइल नंबर है एक, ठीक? आपको उससे तीनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर देना है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है, आप उसके मोबाइल नंबर से भी अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे भी इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा जब आप ऑडिशन के लिए सेलेक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन का ये टाइम है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करें। आगे के टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ज़्यादा अगर आप गहराई में जाएँगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है? क्योंकि कई वर्षों से हम केबीसी के लिए, हमारे चैनल के द्वारा केबीसी के लिए गाइडेंस किया जा रहा है, तो आप सभी साथियों के अनुभव के आधार पर जो साथी वहाँ से सारी चीज़ें अनुभव लेकर के आए हैं, मैं भी ऑडिशन दे चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल तौर पे आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों केबीसी की टीम बहुत ही हेल्पफुल है। हाँ, बस आपके डॉक्यूमेंट से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इन्हीं का एक क्वेश्चन और था, यदि मैं घर के किसी दूसरे
यदि मैं घर के किसी दूसरे का फ़ोन और उसी के नंबर से मैं अपने नेम का रजिस्ट्रेशन में अपना सारा डिटेल देता हूँ, तो सिलेक्शन के बाद मुझे बुलाया जाएगा या जिस इंसान का फ़ोन और नंबर है उसे। देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, इसको लेकर के बहुत सारा डाउट है लोगों के मन में। फिर अभी मैंने बात ही बात में ये चीज़ बताई भी थी कि आप जिस व्यक्ति का डिटेल देंगे, ठीक है? जिसका नाम देंगे, जिसका डेट ऑफ बर्थ देंगे, ठीक है? भाई एक ही व्यक्ति का तो डिटेल देंगे, ऐसा तो है नहीं भाई आप नाम अपना दोगे, डेट ऑफ बर्थ अगले का दोगे, फिर घर के तीसरे सदस्य का आप पता दोगे, ठीक है? ऐसा तो है नहीं भाई, आप जो भी डिटेल देंगे एक ही व्यक्ति की देंगे, ठीक? तो जिस भी व्यक्ति की डिटेल देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड होगा आगे के पड़ाव में, तो जिसका भी आप डिटेल देंगे उसी को ही वहाँ पर फेस करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप डिटेल अपने वाइफ का दे रहे हो या अपने सिस्टर का दे रहे हो, अपने भाई का दे रहे हो, फिर आगे प्रोसीड आप करोगे तब दिक्कत होगी। मैं अपने फ़ोन और अपने नंबर से अपने नेम और डिटेल्स के साथ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। बिल्कुल, आपने अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फिर भाई आपके घर में मान लीजिए कोई अन्य सदस्य है जो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता है या केबीसी में नहीं जाने के इच्छुक है और आप उनका मोबाइल नंबर लेके रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मान लो 3 नंबर से कि तीनों सेलेक्ट हो गए मेरे, तो फिर मैं क्या करूँगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी मैं आगे वीडियोज़ में बताऊँगा कि उसके लिए क्या तरीका है। एवरीथिंग विल बी क्लियर। आपको करना क्या है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना होने पाए, ठीक है? और जीके करंट अफेयर के लिए मैं बार-बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें। उसके लिए हमारे चैनल के द्वारा जो बुक तैयार की गई है, जो नोट्स तैयार किए गए हैं दोस्तों, आप इसके सहायता से अपनी तैयारी को रजिस्ट्रेशन से हॉट सीट तक का जो सफ़र है और आसान बना सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स का डिटेल दिया हुआ है। इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये बुक मिलेगी दोस्तों। इसका जो आपको इस नंबर पे 9119893306 इस नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सएप कर देना है। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जब सेटिस्फाइड होंगे उसके बाद ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। केबीसी रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक का जो भी सफ़र होगा हमारे चैनल के द्वारा आपको समय समय पर गाइड किया जाता रहेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे बाकी साथी भी इस कन्फ्यूजन से बच सकें और रजिस्ट्रेशन में 100% पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुली आगे के पड़ाव में जा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।